हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आज से लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स तक, विच मेक्स अराउंड सैटरडे तक आई गेस, या संडे तक, आई डोंट नो। आप जब भी इसको देखेंगे तो आप उसके हिसाब से नेक्स्ट 72 आवर्स ले लीजिए, जो कि 3 दिन बनते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। जो कुछ भी मुझे टैरो में नज़र आएगा, ऑरिकल्स में नज़र आएगा, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँगी, बताऊँगी, क्योंकि जो मैं देखूँगी वही मैं आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक के लिए ये रीडिंग है, जो कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच करता है। प्लानिंग इज़ द वर्ड जो कि अभी चैनल हो रहा है। प्लानिंग करें, जिस चीज़ की भी है प्लानिंग करें। इवन फैमिली भी प्लान करनी है तो प्लानिंग करें। सी टीचर, हीलिंग लाइट। तो ऐसे मैंने कहाँ मैं रुक गई थी, टाइमलेस इंट्रो पे मैं रुक गई थी। आपने वही मैसेजेस लेने हैं जो लगे आपको अपनी ऑनगोइंग सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आ गए, अब बिल्कुल आपने ये नहीं कहना बस 3 दिन यही टैरो में निकला है, मैं तो यही करूँगा या मैं यही करूँगी, ये नहीं करना। यू जस्ट नीड टू पिक अप दी एनर्जी एज अ गाइडलाइन, और फिर आपने उसके हिसाब से देखना है कि नेक्स्ट। वैसे तो मैं आपके लिए रोज़ मैसेज ऑफ द डे करती ही हूँ, और बहुत उसको अगर आप उसको गाइडेड वे में लें तो आपका दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजरना चाहिए, ठीक है ना। इट्स नॉट समथिंग कि वो वही चीज़ें होती हैं, बट मैं बहुत गाइडेंस ओरिएंटेड या गाइडेंस बेस्ड मैसेज ऑफ द डे करती हूँ, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। हो राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं तो सो जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो वॉक पे चले जाएं, ठीक है। 2 चीज़ें और चैनल हुई, यानी कि अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, बट आई स्टार्टेड चैनलिंग द मैसेजेस। नेक्स्ट 72 आवर्स तक फ्रेंड्स, फैमिली एंड गाइड्स एंड प्रोफेशनल असिस्टेंस, दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी की आपकी आ गई हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप किसी के साथ क्लोज वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप को कोई प्रोफेशनल एडवाइस देगा, आपके साथ कोई पेपर वर्क होगा कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह करो। आप खुद एक ही प्रोफेशनल हो सकते हैं, या आप असिस्टेंट हो सकते हैं, या आप प्रोफेशनल एडवाइस किसी से लेंगे जो को अपने काम का मजा हुआ इंसान है, और आपको वो कहेगा कि मैं और आप मिलकर काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह किया जाएगा। या फिर आप कहेंगे कि आप मेरे साथ मिलकर काम करें, आई विल गाइड यू। ऑफिशिएट किस करना जिसको कहते हैं। नए लोगों के साथ आपकी कोलैबोरेशन होगी। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप किसी एक ऐसे इंसान से तो ज़रूर मिलेंगे, किसी के साथ तो आपकी ठीक ठाक ऐसी मीटिंग सेट होगी जो कि आपको प्रोफेशनली या तो एडवाइस करेगा, या आप उसको अपने प्रोफेशनल लेवल पर कोई एडवाइस करेंगे। फिर फ्रेंड्स, फैमिली एंड गाइड्स, समथिंग टची, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक समथिंग टची। आपके ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनको ख्वाब में देखेंगे। कोई एक ख़ास इंसान, somebody is thinking about you, ठीक है। स्टेटस क्यू, इट्स अ स्टेगनेंट एनर्जी। स्टेटस क्यू अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, इट्स अ स्टेगनेंट एनर्जी, रुका हुआ है। कोई चीज़ नज़र दूर से आपको आ रही है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट। आप किसी चीज़ की अप्रोच में जाना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, आपके सामने वो डेस्टिनेशन मौजूद है, बट आपको थोड़ा सा स्टेगनेंट, यू नीड टू पुश योरसेल्फ। या तो आप ठहरे हुए हैं तो ठहरे हुए ही हैं, रुके हुए हैं तो रुके हुए ही हैं, जैमर्स लग गए तो जैमर्स लग गए हैं। जबकि आपको सामने क्लैरिटी नज़र आ रही है, आपको सामने होप, आपको सामने रास्ता नज़र आ रहा है, लेकिन आप स्टेगनेंट हैं, ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, नेक्स्ट 72 आवर्स तक कुछ ऐसे डिस्कशन ज़रूर होंगे जो कि 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 4 ईयर्स प्लान वाली बातें होंगी। दूर का सोचो, आगे का सोचो। आज से 3 साल बाद हम कहाँ होंगे, आज से 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, हमें कहाँ होना चाहिए। 5 ईयर्स प्लानिंग, 4 ईयर्स प्लानिंग, 10 ईयर्स प्लानिंग, इवन ऑप्टिमिज्म, यू नो, दूरअंदेशी। आज का मेरा फैसला कल को क्या बनेगा। 72 आवर्स तक आप किसी कोई ऐसी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी में आएंगे, आपका माइंड
इस तरीके से प्रोसेस करेगा नेक्स्ट 72 आवर्स तक कि आप पॉजिटिविटी में भी होंगे, आप नेगेटिविटी में भी होंगे, आप झोल भी रहे होंगे, आप डूब भी रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी, ठीक है। नाउ इट्स अबाउट जैसे मैंने यहाँ पर कहा, टॉक टू समबडी, किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपके रेगुलर रूटीन से बिल्कुल हट कर है, ना आपका कॉलीग है, ना आपका घर का फर्द है, अ न्यूट्रल पर्सन बट वेरी क्लोज टू योर हार्ट। कोई आपको बहुत डेस्परेटली मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा, इतनी शिद्दत से मिस कर रहा है, या तो वो आपके ख्वाब में आ जाएगा, आप उसके ख्वाब में आ रहे हैं, वो ढूंढ रहा है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको कुछ ना कोई इंडिकेशन, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आपको ट्रिगर कर रही है, आपको पिंच कर रही है, जो नेक्स्ट 72 आवर्स में बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आ जाएगी। किसी फ्रेंड की, किसी फैमिली मेम्बर की, किसी की हेल्प करते अगर आए हैं तो याद करें किसकी हेल्प करते आए हैं, और एकदम से आपने काफ़ी दिनों से उसकी हेल्प करना छोड़ दी है, ठीक है, बिकॉज आपके गाइड्स आपको इंट्यूट कर रहे हैं दैट यू शुड डू सच थिंग्स लाइक दैट। सही, तो यहाँ से तो ये आ गया। अब यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक, बड़ी ज़ोर से मार दिया मैंने, सॉरी जी, बड़ी कड़ाकेदार आवाज़ आई है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक next 72 hours, कोर्टशिप, कम्युनिटी, देखिए कल भी ये प्रिविलेज लेडी, फॉल्स पर्सन, ऑक्यूपेशन, कल भी यही कार्ड्स थे। मुझे नहीं याद मैंने क्या रीडिंग का टॉपिक था, लेकिन इसी से पता चलता है कि कुछ चीज़ों पे कुछ लोग काम नहीं करते। रोज़ाना टैरो रीडिंग्स देखते हैं, रोज़ाना कुछ मैसेजेस आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इमीडिएटली उनको अप्लाई करें। आप देखिए ये 3 कार्ड्स, ये 2 कार्ड्स तो ख़ास तौर पे कल भी आए थे, और ये वाला कार्ड आजकल आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोगों की लाइमलाइट में हैं, आप स्पॉटलाइट पर हुए हैं, लाइमलाइट भी नहीं, स्पॉटलाइट पर हुए हैं। आपको लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी पावर्स हैं, आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यू आर बिहेविंग डिफरेंटली। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी ऐसी खातून के मुतालिक ज़रूर बात करेंगे जिनका कोई ख़ास प्रोफेशन है, जो कि हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट या स्टिचिंग, सोइंग से रिलेटेड उनका कोई काम है, एंड यू गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आप उसकी हेल्प से रिलेटेड कोई बात करेंगे, और बिकॉज यू हैव द पावर्स, आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में ये प्लान सामने नज़र आ रहा है। एक ही प्रोफेशनल हेल्प से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन विल शो इंटरेस्ट इन यू। आप अगर इससे तो बहुत प्रोफेशनली मिलेंगे। अगर मैं एक कार्ड दिखाऊं, साहब बहादुर थोड़े से प्रोफेशनल होने के साथ साथ उनकी नज़रों में थोड़ी सी ठरक नज़र आ रही है, माजरत के साथ, बट दिस इज़ समथिंग नॉट, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अक्सर लोग अपने मेंटोर्स के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो उनकी एक लाइटर नोट पे बातचीत भी ज़रूर होती है, एंड दिस कोर्टशिप इज़ शोइंग कि आप एक मंजे हुए पर्सन हैं, चाहे आप घर में ही क्यों ना रहते हों, लेकिन आपका कोई इंटरेक्शन ऐसा किसी के साथ ज़रूर हो सकता है जो प्रोफेशनल है। आप प्रोफेशनल होते हुए किसी घर के रहने वाले इंसान के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बट दिस कोर्टशिप इज़ शोइंग कि वर्क प्लेस पर आपकी कोई डेट होगी, किसी वर्क प्लेस पर आप एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे, आपकी मुलाकात किसी से हो जाएगी जिससे आपका एक मोर देन फ्रेंड एक आपका मामला है, आपकी लाइकिंग है उसके टूवर्ड्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ लव, लेकिन लाइकिंग है, पसंद करते हैं आप लोग एक दूसरे को, ऐसी कई मुलाकात हो सकती है। देन अगेन कम्युनिटी, शायद आप किसी ख़ास सेक्ट से या किसी ख़ास रीजन से या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर वेलफेयर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपको किसी वेलफेयर वर्क से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड कोई काम दिया जाएगा कि इस तरह की चीज़ों में काम करें, सोसाइटी को एक्सप्लोर करें, कम्युनिटी को एक्सप्लोर करें, बिकॉज यू कैन डू इट, यू हैव दैट प्रिविलेज कि आप ये कर सकते हैं और आपके थ्रू बात कहने में दम है। ये एक चीज़। विद द फॉल्स पर्सन, आपको इस तरीके से काम करना होगा कि आप सामने भी ना आए और काम भी हो जाए। ये एक टेक्टिक होगा जो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके थ्रू होगा। ये जो प्रोफेशनल असिस्टेंस है ना, आपको कोई इस तरह से करेगा कि आप इस काम को यूं करें कि ऐसा लगे भी ना कि आपने किया है और सामने वाले की भी ना अपलिफ्टिंग हो जाए। एंड विद दिस ऑक्यूपेशन कार्ड, डेफिनेटली समबडी इज काउंटिंग ऑन यू। आई एम टेलिंग यू, लुक इन योर सराउंडिंग। कोई ऐसी खातून ज़रूर हैं जिनको इस वक्त इस तरह की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, किसी की हेल्प करते आए हैं, जस्ट फाइंड आउट कि आप
अगर कर नहीं करते आए तो करें। मैं तो आपको इनकरेज करूँगी कि एक कोरियन या चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि उनके यहाँ बहुत मशहूर ये बात है कि अगर उनके यहाँ किसी को कोई चीज़ नहीं आती ना, या वो डिप्राइव्ड होते हैं, तो वो उनको पैसे नहीं देते, वो उनको स्किल सिखाते हैं। ये इतनी अच्छी मुझे, जस्ट बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ अ लर्नर, और ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप उसको कोई महारत सिखा दें, कोई हुनर सिखा दें जिसमें वो माहिर हो जाए। कुछ जाके आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक सपोर्ट मैटर के लिए सही लगती है बात। लेकिन जब आप किसी को कोई हुनर सिखा देंगे ना, तो उसको अपने आप को उसको सरवाइव करना आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा कुछ करेंगे, आप करेंगे बस। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, और अगर नहीं करते ना तो आई विल इनकरेज यू टू डू इट। मैं दोबारा आपसे, जो स्टेटस क्यू है ना, आप भी स्टेगनेंट इसीलिए हुए हैं। जस्ट थिंक, आप कहाँ थे आज, आप कहाँ हैं आज, ये कहाँ है, कल को ये कहाँ पर होगा। ऑप्टिमिज्म, गेटिंग माई पॉइंट, ये होता है चीज़ों को समझना। वेल्दी मैन, मे बी मैरिज, शादी, इम्प्रिजनमेंट, ग्रेट फॉर्च्यून। ये पर्सन आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ये जो कोर्टशिप है, ये पर्सन आपसे अपनी शादी का गुड या बैड एक्सपीरियंस, शोएब मलिक लग रहा है मुझको ये एक्सपीरियंस शेयर करेगा। और मे बी लिटरली इसने जेल काटी हो, और ये आज इस पोजीशन में इन तमाम टर्मोइल्स के बाद है। अ बिग लेसन टू लर्न। और फिर भी लोग पैसा तो पैसा बोलता है। लोग किसी का कत्ल भी कर देते हैं, जो मालदार लोग होते हैं उनको कत्ल नहीं होता, कहते शरारत करी थी हमने। बहरहाल आपके सिनेरियो में ऐसा नहीं लगा, बट दिस पर्सन हैज़ मनी, पैसा काट रहा है इनको, तो आप भी इनके सारे कीड़े छोड़ दें इनके पीछे। सही है, इन्वेस्ट दैट मनी ऑन द राइट पीपल। अपनी रिसोर्स, किसी की भी रिसोर्सेज को सही जगह पर पहुंचाइए। ठीक है, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एनर्जी रहेगी आपकी, नेक्स्ट 72 आवर्स तक। नेक्स्ट 72 आवर्स तक गॉसिप आपके मुताल्लिक बहुत लोग बात करने वाले हैं। आप खुद किसी गॉसिप में इन्वॉल्व होंगे। ग्लासेस पहनती हैं वो खवातीन, डिस्कवर। आपके मुताल्लिक गॉसिप हो भी रही हैं, बट यू आर लर्निंग। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं आपके मुताबिक, इनलाइटमेंट। मैंने कहा था ना, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे ख्वाब में आपके, यकीनन। नोटिस योर ड्रीम्स दीज डेज। आप अपने किसी गुरु को मानते भी हैं, किसी को तो आप बहुत अच्छा उस्ताद मानते हैं। और दरअसल मेंटोर और मेंटी का रिश्ता भी ना बहुत मुश्किल से बनता है। बहुत सारे लोग मेंटोर्स होते हैं, बट उनको राइट मेंटीज़ नहीं मिलते हैं। और कुछ मेंटीज़ ऐसे होते हैं जो बुरे बुरे टीचर्स को भी ना पता नहीं क्या बना देते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद एक बहुत रिफाइंड मेंटोर बनने की सलाहियत होती है, लेकिन उनको राइट मेंटोर मिल नहीं रहा होता, तो वो हमेशा मेंटी लेवल पर रहते हैं। ये जो स्टेटस क्यू है, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका कॉम्बिनेशन तगड़ा बनने वाला है। यू विल फाइंड दैट पर्सन। आप किसी को ऑलरेडी गुरु मानते हैं, या तो आप बुक्स ऐसी पढ़ते हैं, क्या ऐसा है, आपको किसी की तरफ से कोई सबक मिलता है। अदर देन दैट, गॉसिप्स में रहकर आप कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपका दिल नरम रहेगा। आप अपनी सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक एनर्जी को कहीं पर भी ना दबा नहीं सकते। दिस इज़ द वे एक्चुअली यू आर। तो ये शायद ये जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, वो इसीलिए है बिकॉज यहाँ चाहे आपकी लाइफ में कुछ जितना भी प्रैक्टिकल कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपनी इमोशनल सेल्फ को किल नहीं कर सकते। ये आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। वर्कहोलिक, काम करना जानते हैं,
बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम करे ही चले जा रहे हैं, काम पे काम काम हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की थी और यहाँ देखें आप पेंटिंग आ गया है। तो मे बी यू आर गोइंग टू प्लान समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर लेडी जिसको आप अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यहीं पर आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंस लेंगे या देंगे, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप किसी के लिए बेहतरी करें, आप किसी को कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चाहे इस प्रोजेक्ट, इस पर्सन, इस बंदे को लेकर आपके जो भी लोग गॉसिप करें, आपका सिंपैथेटिक ग्राउंड जो है ना वो इनलाइटेंड रहेगा, एंड आपका ये अमल आपको एक इनलाइटमेंट देगा नेक्स्ट 72 आवर्स तक। आपकी प्लानिंग सोलमेट, मैंने कहा था आपको कोई बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ गई। आज मैं इस एनर्जी को चेक करने के लिए सूफ़ी टैरो यूज़ करूँगी। बहुत ही स्पिरिचुअल टैरो डेक है ये सूफ़ी टैरो डेक। कभी भी मैं बाकी बहुत सारे डेक्स में से बहुत एनर्जी कार्ड्स निकालती हूँ, सूफ़ी टैरो डेक में से मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालूँ, बिकॉज आयदा हुसैन ने ये जो बनाए हैं, जिन इमेजेस को उसने यूज़ किया है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट। चलिए, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है? नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है? कॉन्फ्लिक्ट, शॉकिंग न्यूज़, फड्डा होगा। बट आगे देखते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक 2 कार्ड्स आ गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाकई फड्डा होगा भाई। एस ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है आप बहुत दिनों से फड्डों में झिकड़े हुए हैं। बहुत क्लोज लोग जो आपके अपने हैं, अपने से मुराद आपके प्रोफेशनली हों, घर के हों, फैमिली के हों, जिनको आप जानते हैं, हर कोई किसी एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, अगर आप गौर से देखें, इन सबका निशाना कोई एक टारगेट है। वो टारगेट ही नज़र आ रहा है। क्या चाहिए इन लोगों को, कुछ नहीं पता, बस हर कोई एक दूसरे के हथौड़े पे हथौड़ा मार रहा है। पोलो होता है ना, पोलो खेल रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल पोलो प्लेयर्स हैं। बिल्कुल ऐसा पोलो ही होता है ना, पोलियो तो नहीं होता, पोलो होता है। देन मुझे लग रहा है ऐसा कोई बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहा है कि वो आपकी इमोशनल साइड को ना कुचल दे, और आप उस चीज़ को नहीं, मैंने डिस्कवरी में भी कहा ना, देयर इज़ समथिंग कि जो आपकी इमोशनल साइड नहीं हो सकती। चरखे फलक, नंबर 10, द वर्ल्ड, यू आर प्रोटेक्टेड। कुछ तो मामलात आपकी ज़िंदगी के ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा किसी मुश्किल मामले से निकाल देते हैं। आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने यही ज़िक्र किया कि हम इंसान अपनी इतनी सी परेशानियों पर फ़ौरन अल्लाह से शिकवा करने बैठ जाते हैं। तो इम्तिहानात तो नबियों के हुए थे, इम्तिहानात तो वलियों के हुए थे, इम्तिहानात तो इमामों के हुए थे। और उन्होंने 14 साल तक का ज़िक्र किया कि हमारे एक इमाम 14 साल तक ज़िंदान में रहे। तो इम्तिहान तो उनका भी हुआ, लेकिन वही वाली बात कि उनका तो रुतबा ही एक अलग था। अहले बैत का रुतबा, आइम्मा अतहार का रुतबा, अम्बियाओं का रुतबा, नबियों का रुतबा, पैगंबरों का रुतबा, उनसे अल्लाह ने कैसे कैसे इम्तिहान नीले। किसी की बीनाई चली गई तो किसी को बाज़ारों में बिकना पड़ा, किसी के भाइयों ने गिरा दिया। तो कितनी कहानियाँ हमारे अपने मज़हब में मौजूद हैं। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो नेक्स्ट 72 आवर्स तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके साथ खुदा ताला की अता है। आपको लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फिर भी निकल जाते हैं। चरखे फलक, नंबर 10, द वर्ल्ड, साइकिल की कंप्लीशन। 40 दिन के अंदर अंदर कोई आजमाइश आए तो अल्लाह से शुक्र अदा किया करें कि खुदा ताला ने आपको दोबारा से सेलेक्ट कर लिया, एक परेशानी में, एक उलझन में, एक आजमाइश में डालने के लिए। 40 साल तक, 40 दिन तक, 40 साल कह रही हूँ, सॉरी, इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ने आपको अपने हाल पे ही छोड़ दिया है क्या। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है।
तो मोमिन की निशानी हमारे आइम्मा अतहार ने कहा है कि 40 दिन के अंदर अंदर किसी के ऊपर कोई आजमाइश ना आए तो वो अल्लाह के मोमिनीन में से, अल्लाह के बंदों में से नहीं है। तो ये है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ टर्मोइल्स चल रहे हैं। ये जो टावर कार्ड है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुत्तों की तरह कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ना इर्द गिर्द लड़ रहे हैं, बट आपकी कोई तो ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को दबा नहीं पाती। आप किसी हद तक इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर फिर आप ये देखते हैं कि ये तो टेम्पररी है, परमानेंट ये चीज़ है, परमानेंट अखलाक है, परमानेंट मोहब्बत है, परमानेंट हमदर्दी है, परमानेंट सिला रहमी है, एंड योर हार्ट इज़ वेरी प्योर। आपका दिल जो है ना वो बहुत, देखिए कैसे ये खूबसूरती से इस कप में पानी गिर रहा है। डेफिनेटली जो एक चीज़ होती है ना, हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी, ये कॉन्सेप्ट है परसेप्शन का। आप ख़ुद अंदर से इतने भरपूर हैं कि एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो वो छलक के गिर ही जाएगा। जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक यू शुड एक्सपेक्ट सच थिंग्स जो कि इस फॉर्म में आएंगी: फड्डा, बहस मुबाहिसे, लड़ाई झगड़े, बट ओवरवेलमिंग मोहब्बत। और ये होगा। यहाँ पे भी देखें कप्स में से पानी ही छलक रहा है। जिस कप में जिस इंसान ने, ये जो कप है ना ये आपकी ज़िंदगी के वो हिस्से हैं। तो जिसने घूमते जिसने रुकना होगा ना वो रुकेगा, और जिसने आपके साथ इस चक्रम में रहना होगा वो चक्रम में रहेगा। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करती हूँ मैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये टावर मोमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ये खड्डा किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, कौन आपके साथ ये शॉकिंग न्यूज़, ये फाइट होगी, ये टावर कार्ड क्यों है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस। कोई आज़ाद होना चाहता है, कोई चाहता है आप उसको कुछ रिवॉर्ड करें, कुछ उसको दें। आपसे कोई डिमांड करेगा और आप उसको नहीं ऐसा समझेंगे कि ये डिज़र्विंग है, तो वहाँ पर आपकी लड़ाई हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर कर रहा है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बराए कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाइयाँ होंगी, तैयार रहिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स कैसे आएगा, शाह ऑफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप किसी को औकात दिखाएंगे, मतलब अपनी औकात नहीं दिखाएंगे। आप किसी ऐसे पर्सन को ज़रा जो ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना, आप उसको आईना दिखाएंगे, कंडीशन सेट करेंगे आपके चड्डी में रहो अपनी, एंड यू विल बी, आप एटलीस्ट जितने भी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, आप किसी दूसरे इंसान के लिए, या तो आप अपने पर्सन को, जो एक ऐसा इंसान जो दावे करता है कि वो बहुत आपका पुरखुलूस इंसान है, आप उसको शायद शट अप कॉल देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये झूठे दावे, झूठी बकवासें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब, मेरी अकल, एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो मेरी अकल ठिकाने आ गई है, ठीक है। द लास्ट कार्ड, चरखे फलक, यूनिवर्स का कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कोई कमर, मून, इनसिक्योर हैं आप किसी बात को लेकर, या तो ये जो आर्ग्यूमेंट होगा इसमें आपकी पर्सनालिटी की कोई ऐसा वीक पॉइंट टारगेट किया जाएगा जो प्रेशर बटन होगा। डरिएगा मत, ये किसी का अटैक होगा, और आपके साथ दूसरी चीज़ें हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इट्स टफ एज पर द टैरो कार्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स, फड्डे, फसाद, लड़ाइयाँ, बहस, चिक चिक पैं, और किसी अथॉरिटी से, किसी मंजे हुए स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ आपका ये होगा। जब आप इस पर्सन को डील कर रहे हो ना, तो इमोशनल बिल्कुल मत होइएगा, लाख आप इमोशनल सही, एटलीस्ट इसके साथ बिल्कुल टिट फॉर टैट डीलिंग कीजिएगा। तेरी ऐसी की तैसी, यही बम्बू दे देना, ये बम्बू जलाए रखना है, और आपके पास तो ऑलरेडी तलवार होगी, ठीक है।
ऑपोजिट जेंडर से हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, और नेक्स्ट 72 आवर्स तक देखिएगा। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग, और बस ज़िंदगी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, सब कुछ ऐसा होता है। कुछ और आपको पूछना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।